नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है नया आज के अपडेट्स में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा और अनुपमा का सारा परिवार जो होता है आशा भवन का वो तैयार होकर बैठा हुआ होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि शाह फैमिली से जो है वो किंजल और बा और बच्चे जो है वहां पर आ जाते हैं तैयार होकर। और तभी वहां पर सभी लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद जो है बैठ जाते हैं। तभी वहां पर बच्चे जो होते हैं वो बालाजी से कहने लगते हैं कि ये ओणम फेस्टिवल क्या होता है। और तभी वहां पर बालाजी बताते हैं कि ये केरला स्टेट का जो है वो ऑफिशियल फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल जो है ना वो हमारे विष्णु भगवान के वामन अवतार को समर्पित है। और ये फेस्टिवल हमारे खेतों की अच्छी उपज के लिए भी बनाया जाता है और ये फेस्टिवल जो है वो पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। तो वहीं पर बच्चे कहने लगते हैं कि लेकिन हमने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और तभी वहां पर बापूजी कहने लगते हैं कि हमारा देश जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हर राज्य में जो है वो अलग अलग तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं और कुछ फेस्टिवल तो हम सारे ही देश मनाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जो कि सिर्फ किसी किसी हिस्से में ही मनाए जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बच्चे कहने लगते हैं कि इस फेस्टिवल में सिर्फ बातें ही होती हैं क्या, हम इंजॉय कब करेंगे। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि इंजॉय भी करेंगे और बहुत सारा नाच गाना होगा और सभी लोग जो है वो तालियां बजाने लगते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि तोसू जो है वो किंजल को ढूंढ रहा होता है और उससे कहता है कि मेरी जो कबर्ड की कीज हैं वो कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि वो हर जगह जो है वो उसको ढूंढ रहा होता है। तो वहां पर डॉली आती है और कहती है कि किंजल जो है वो घर पर नहीं है। तो फिर यहाँ पर तोशू कहने लगता है कि कहाँ गई है वो। तो यहाँ पर फिर डॉली कहने लगती है कि आजकल जो है वो सबका ठिकाना कहाँ है। तो तोशू कहने लगता है कि आशा भवन। और तभी वहां पर डॉली कहने लगती है कि बच्चों और मम्मी को भी साथ लेकर गई है ओणम फेस्टिवल मनाने के लिए। और तभी वहां पर तोशू महाराज कहने लगते हैं कि जितना मैं इन लोगों को मना करता हूँ वहां जाने के लिए उतना ये और जाते हैं वहां पर। तभी वहां पर डॉली कहने लगती है कि तुझसे तो तेरी बीवी संभाली नहीं जाती, तो तू घर परिवार और बिल्डर को कैसे संभालेगा। और तभी वहां पर तोशू कहने लगता है कि आप पहले अपनी बेटी को संभालिएगा, फिर उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। और फिर हम तोशू को देखते हैं जो कि कहता है कि बहुत हो गया और आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से जो है ये आशा भवन की तरफ मुंह भी नहीं फिराएंगे। और तभी हमें सीरियल में अनुपमा को दिखाया जाता है जहां पर वो किंजल को कहती हुई नजर आती है कि तू बिल्कुल सही कह रही है किंजल, पति की हर बात जो है वो मानना जरूरी नहीं है। और कहती है कि कोई जरूरत नहीं है उसके सुनने की। और बात से कहती है कि आप घर की बड़ी हैं तो घर आपको संभालना चाहिए ना, आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए ना। उस नालायक को क्यों अपने मनमानी करने दे रही हैं, वो तो एक नंबर का बेशरम है। और तभी वो देखती है कि आज जो है वो ओणम का त्योहार है। तो वो कहने लगती है कि चलो खैर इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम बाला काका के लिए उत्सव मना रहे हैं, उनका त्योहार है और ये सब बातें छोड़िए, पहले हम त्योहार मना लेते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे अनुज और आद्या को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। और आद्या जो है वो अपने पॉप से कह रही होती है कि मम्मी जो है वो आंसर देने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रही है। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो उसे समझाता है और कहता है कि मम्मी जितना भी टाइम ले रही है उसे लेने दो, क्योंकि सब्र का फल जो होता है ना वो मीठा ही होता है। तो तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि आपको सालों साल इंतजार करने की आदत होगी लेकिन मुझे नहीं है। और तभी वहाँ पर अनुज जो है उसे मनाता है और कहता है कि ओले ले ले ले, आजकल के जनरेशन में इंतजार करने का बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है और मैं अनुपमा के लिए जितना चाहे जो है वो इंतजार कर सकता हूँ। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि सारे घर वाले जो है यहाँ पर ओणम फेस्टिवल को मनाते और नाच गाते हुए नजर आते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। और मीनू भी जो है वो अपनी गैलरी से सागर को देखते हुए नजर आती है क्योंकि वो उस फेस्टिवल में शामिल नहीं थी डॉली की वजह से। तभी हम देखते हैं कि डॉली जो है वो मीनू को आवाज दे देती है जिसकी वजह से वो अंदर चली जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जो है वो अलग अलग आकर डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं और नाचना गाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि तोसू जो होता
है ना, वो आशा भवन में सभी लोग जो नाच गा रहे थे उनके नाचने और गाने की आवाज़ों से जो है वो इरिटेट होकर कहता है कि मैं बंद करवाता हूँ इनका नाच गाना, बहुत हो गया। अब जैसे ही तोसू जो है वो घर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इस घर का ही मालिक होता है और जिसने पुराना घर भी इनसे खरीदा हुआ था। और तोशू को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो तोशू कहता है कि आप कौन हैं और अगर आप पापा से मिलने के लिए आए हैं तो अब वो यहाँ नहीं रहते। और तभी वहाँ पर कहने लगता है वो मालिक कि मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम्हारा जो पुराना घर है ना, मैंने ही खरीदा है और मैं तुम लोगों को बताने आया हूँ कि तुम लोग आज शाम तक इस घर को खाली कर दो। तो तोशू कहता है कि अरे ये भी कोई बात होती है, कोई भी आएगा और हमें कहेगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ और हमें निकाल देगा। और कहने लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है और काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए नजर आता है। तो वो जो मालिक होता है ना, वो कहने लगता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो एटीट्यूड दिखाते हैं। तो वो अपनी प्रॉपर्टी के कागज को दिखाता है और कहता है कि ये देखो, मेरे पास इस घर के मालिक होने के कागज भी हैं और मैं तो तुम्हें पहले जो है वो 6 बजे का टाइम दे रहा था, लेकिन अब जितना तुम्हारा एटीट्यूड है ना, उस हिसाब से तो मुझे सिर्फ तुम लोगों को 1 घंटा देना चाहिए और अब जो है वो तुम जल्दी से इस घर को 1 घंटे के अंदर जो है वो खाली कर दो। तभी वहां पर जो डिम्पी होती है वो कहती है कि ऐसे थोड़ी ना बात होती है, आप तो हमें एकदम से यहाँ पर से निकाल रहे हैं। और तभी वहां पर जो मालिक होता है ना, वो बताने लग जाता है कि वनराज ने उसे घर में रहने के लिए जो किराया होता है ना, वो भी अलग से लिया है और ऊपर से 50 लाख का लोन भी मेरे से अलग पकड़ा है। और तभी वहां पर तोशू कहने लगता है कि ठीक है, पापा किराया लेकर गए हैं, 50 लाख भी लेकर गए हैं, लेकिन तुमने भी तो वादा किया था ना कि तुम लोग हमें पेंट हाउस दोगे। और तभी वहां पर मालिक कहने लगता है कि हाँ, मैं कहाँ मुकर रहा हूँ, मैंने देना है, जब बन जाएगा तो ले लेना, क्योंकि जो मेरे 50 लाख रुपए हैं वो तो मैं उसी में अपने एडजस्ट करके सेट कर लूंगा। और कहने लगता है कि तुम पहले जो है वो अब मेरा घर जो है वो खाली करो। तो यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हमें कम से कम पहले कोई नोटिस वगैरह तो देते, ऐसे थोड़ी ना हम सीधा घर से निकाल दोगे हमें। और तभी वहां पर मालिक कहने लगता है कि इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को सिर्फ 1 घंटे का टाइम देने वाला हूँ। लेकिन वहां की जो औरतें हैं ना, वो उसके साथ ढंग से पेश आती है, तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। औरतें और बुजुर्गों को देखकर मैं शाम के 6 बजे का टाइम देता हूँ, शाम के 6 बजे तक जो है ये घर खाली कर देना, नहीं तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। और तभी वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो तोशू भी और बाकी के फैमिली मेंबर्स भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और तोशू जो है वो चिल्ला रहा था और कहता है कि पहले नोटिस देते हैं, ऐसे कैसे हमारे घर से निकाल दोगे। और तभी हम देखते हैं कि तोशू और उस मालिक की आवाजें सुनकर जो है वो अनुपमा भी उधर दूसरी तरफ से आ जाती है और सभी लोग जो है वहाँ के हैरान हो जाते हैं कि ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है। तो सब लोग जो है वो एकदम से उसे देखने लग जाते हैं और बिल्डर कहता है कि ज्यादा शोर शराबे मचाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के घर का मालिक हूँ और मैंने पैसे दे रखे हैं, फ्री में थोड़ी ना रहने दूंगा, तो घर खाली करो। और वनराज मेरे 50 लाख लेकर भाग गया है। अब जैसे ही 50 लाख बोलते हैं तो बापूजी और बा और बाकी सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं कि वनराज जो है वो 50 लाख लेकर भाग गया। और तभी हम डिम्पी को देखते हैं जो कि तोशू से कहने लगती है कि तुमने तो बिल्डर से बात की थी ना, तो ये बिल्डर अब आज यहाँ पर कैसे आ गया। तो यहाँ पर बिल्डर कहने लगता है कि इसने मुझसे कभी भी कोई बात नहीं की और ना ही मैंने इसे कभी देखा है। और तभी वहाँ पर तोशू जो है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और आंगन में पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और उसके ऊपर मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है और जिससे कि बिल्डर जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अभी तक तो मैं तुम लोगों को शाम के 6 बजे तक का टाइम दे रहा था, लेकिन अब मैं जो तुम लोगों को सिर्फ 1 घंटे का मोहलत देता हूँ, उसके बाद मेरे आदमी आएंगे और तुम्हारा घर का सारा सामान उठाकर जो है वो बाहर फेंक देंगे। तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि एक गाड़ी आती है जिसमें से पाखी उतरती है और पाखी ये सब देखकर जो है वो हैरान हो जाती है और पाखी आते ही तोशू के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि भैया, मैं 2 दिन के लिए क्या गई, पीछे से घर से निकलने की नौबत आ गई है, ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या बात हुई। डॉली कहती है कि और क्या होगा, तुम्हारा भाई अगर ऐसा करेगा तो ऐसे ही होगा ना, घर की पावर गलत हाथों में जाएगी तो ऐसा ही तो होगा। तो घर के पावर की बात आती है तो तोशू भड़क जाता है और सबको डांटते हुए कहता है कि सब लोग चुप हो जाओ। और केंजल कहती है कि चुप होना चाहिए क्या, तुम पहले इस बात का सॉल्यूशन निकाल लो, खुद ही तुम बन रहे थे ना इस घर के हेड, तो अब बताओ क्या करना चाहिए। और फिर वहां पर तोशू जो है वो भड़कता है और कहने लगता है कि घर में सबसे पहले मुझे वो फाइल देखनी होगी जिसके ऊपर पापा की डील हुई थी, वो फाइल में क्या कंडीशन है मुझे देखनी होगी, तो चलो सब फाइल ढूंढो। और तभी हम देखते हैं कि घर में जो है वो सभी लोग फाइल ढूंढ रहे होते हैं और घर की हालत जो है वो
सब उथल-पुथल हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि फ़ाइल जो है वो मिल ही नहीं रही होती और सारा घर जो है वो इधर-उधर हो जाता है, लेकिन उनको कोई भी फ़ाइल नहीं मिली। तो यहाँ पर बा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और बापूजी भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हुए नज़र आते हैं और पूरा जो माहौल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और सभी घरवाले जो है वो परेशान हो जाते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी और बापूजी की ये हालत देखकर वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी वो कहने लगती है कि जो ये वनराज और तोशु है ना, ये एक ऐसी चिंगारी है जिस चीज़ को छूते हैं उसी चीज़ को जला देते हैं और समझ में नहीं आता कि ये क्या करके मानेंगे। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि ये सारे कांटे जो है वो वनराज के बोए हुए हैं तो उनको ही काटने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कांटे चाहे वनराज ने लगाए हैं लेकिन चुप तो बा और बापूजी को रहे हैं ना, उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या जुर्म किया है जिसकी सजा उनको मिल रही है। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि अनुपमा को समझाते हुए कहता है कि अनुपमा तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो और तुम रो रही हो, तुम इसमें क्या कर सकती हो, तुम्हारा इसमें क्या योगदान है, तुम कैसे रोक दोगी ये सब कुछ, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि सभी लोग जो है वो तोशु की मदद करते हैं यहाँ पर फाइल ढूंढने में, लेकिन फाइल जो है उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। तो बापूजी जो है वो उसे तोशु को रोकते हैं और उसे टोंट मार रहे होते हैं। तो वहाँ पर तोशु जो है वो पीछे से उन्हें डांटने लगता है और कहता है कि बस करो यार, बहुत हो गया, अगर कुछ करना ही है तो फाइल ढूंढ दो। लेकिन फाइल जो है वो किसी को कहीं पर भी नहीं मिल रही होती और फाइल के बिना इनको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और फाइल को ढूंढने के लिए जो है वो घर में काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो तोड़-फोड़ हो रहा था, जिसके चलते यहाँ पर अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच कर टेंशन में थी। और अनुपमा कहती है कि अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा शोर शराबों की आवाज़ आ रही है, मुझे अंदर जाना चाहिए। तो अनुज कहता है कि देखो, तोशु और पाखी जो है वो अंदर बदतमीजी करेंगे और मैं समझता हूँ कि बा और बापूजी के कारण ही तुम अंदर जाना चाह रही हो, लेकिन तोशु अगर बदतमीजी करेगा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और फिर मैं कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा तो बात जो है वो बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो अंदर मत जाओ। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है और अनुपमा को ऐसे स्ट्रेस में देखकर यहाँ पर जो है वो बालाजी और इंदिरा जी जो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो, उन्होंने अनुपमा के साथ कितना ज़्यादा कुछ बुरा किया लेकिन फिर भी ये उनकी इतनी ज़्यादा चिंता करती है। और बालाजी कहते हैं कि इसको चिंता नहीं करनी चाहिए, अरे वो कितने बुरे हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो समय हो रहा था ना वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो तोशु जो है वो भड़क जाता है और वनराज की तस्वीर जो है वो फेंक देता है और कहता है कि पापा ने हम सबको बर्बाद कर दिया और हम अब कहीं के नहीं रहे, और वो बहुत करते थे ना मेरी फैमिली, अब हम ना घर के रहे और ना घाट के रहे। और तभी हम देखते हैं कि इस टाइम जो है वो पूरा हो चुका होता है और वहीं पर एक गाड़ी आती है जिसमें काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग उतरते हैं और उनको देखकर अनुज कहता है कि बिल्डर के ही गुंडे लग रहे हैं। तो सब लोग जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते। तो वहाँ पर जो फैमिली होती है तोशु की, वो घर में घुस जाते हैं और वहाँ से सारा सामान उठाकर जो है वो बाहर स्टार्ट कर देते हैं पटकना, और यहीं पर आज का सीरियल जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि शाह फैमिली के लोग जो है वो अब कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे? हमें अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।